शाम के 7 बजे है। बरहमपुर की एक गली के सामने लोगों की चहल पहल पहले से काफी व्यस्त है। वहाँ एक छोटा सा स्ट्रीट फूड होटल है। होटल के ऊपर होटल अरेबियन नाइट्स नाम का एक छोटा सा बोर्ड लगा है। इसके मालिक का नाम वीरदास है। होटल में सिर्फ 2 छोटी टेबलें और 4 कुर्सियां हैं। हालांकि शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वीरदास ने होटल के बाहर अपनी गाड़ी पर खाने पीने का सामान बेचने का इंतजाम किया हुआ है। होटल में खाने के लिए आने वाले लोग बाहर खड़े होकर खाकर चले जाना ही ज्यादा पसंद करते। बाहर एक बेंच और एक गाड़ी के ऊपर रोशनी के लिए सिर्फ एक ही बल्ब लगा हुआ है। उस होटल का उस आसपास के इलाके में काफी नाम है, क्योंकि वहां मिलने वाला अरेबियन मक्खन खब्जा बेहद मशहूर है। वह इसलिए क्योंकि वीरदास बहुत समय पहले मजदूरी के काम के लिए अरब गए थे और वहां के होटलों में काम करके लौटने के बाद उन्होंने यहाँ पर होटल खोला। वीरदास जो मटन खप्सा बनाते हैं वो इतना स्वादिष्ट होता है कि शाम होते ही खाने के शौकीन लोग वहां जमा होने लगते हैं। टावर क्लॉक शाम के 7 बज गए। गाड़ी पर एक बड़े बर्तन में खुशबूदार अरेबियन स्ट्रीट फूड मटन खप्सा महक रहा है। वीरदास ने चूल्हे पर एक मटन खप्सा उतारा, उसे प्लेट पर रखा और पास में खड़े अपने असिस्टेंट बाबुल से कहा, यह पार्सल है। ऑर्डर देकर एक आदमी गया है और कह गया है कि थोड़ी देर में आएगा। उसके आने पर अगर ये गर्म रहे तो ठीक है, नहीं तो इसे थोड़ा गर्म करके दे देना। आज बहुत ज्यादा लोग आने के आसार लग रहे हैं। मैं अंदर जाकर 10-15 लोगों के लिए खब्जा बनाकर लाता हूँ, तब तक तुम यही ग्राहकों को संभालो। ऐसा कहकर वीरदास चले गए अंदर। तभी वहां देवा पटनायक, उसके दोस्त अंबर वर्मा आ गए। अंबर, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे यार। इस गाड़ी का मालिक अंदर गया है, उसके आने में देरी होगी। यह मटन कब्जा गरम गरम सामने तैयार है ना, क्यों ना हम इसे पैसे देकर इसे लेकर खा ले। अरे रुको, जल्दबाजी मत करो। यह मालिक अंदर जाते समय अपने असिस्टेंट से कह गया है कि कोई इसे ऑर्डर देकर गया है। क्यों बोल बोल, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, यह मटन कब्जा ले लेते हैं, ये लो पैसे। वो जब पैसे दे रहा था, सर इसे ऑर्डर देकर जाने वाला इस इलाके का दादा जब्बार सिंह है। अगर वो आ गया ना तो बहुत खतरा हो जाएगा, आप इसे हाथ मत लगाइए। अरे स्ट्रीट फूड का मजा तो तभी है जब जोरों की भूख लगी होती है और गर्मा गर्म खाया जाए। वैसे वो गुंडा इतनी जल्दी थोड़ी ना आने वाला है। ऐसा कहते हुए देवा फटाफट 4 कदम आगे बढ़ा, प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया और झट से मटन का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। अरे अरे अरे, आहा अद्भुत, ये अरेबियन मसाले और ये नरम मटन बिल्कुल अमृत जैसा है। देवा आंखें बंद करके उस स्वाद का आनंद लेने लगा। तभी देवा ने जो काम जल्दबाजी में किया था, उसकी वजह से उसका पैर गाड़ी के पहिए से टकरा गया। इसे गाड़ी के नीचे वाले रैक में रखा एक छोटा सा बैग नीचे खुलकर गिर गया। उस बैग में एक चाकू बाहर गिरा पड़ा है। लाइट की रोशनी में चमकने लगा। उस चाकू पर लाल रंग का खून जैसा कुछ लगा हुआ था। यह देखकर तीनों एक पल के लिए हैरान हो गए। देवा का गला सूखने लगा। अंबर वो देखो गाड़ी के नीचे उस बैग में चाकू है। अरे बाप रे, ये तो जब्बार सिंह का है। थोड़ी देर पहले वो इस बैग को यहाँ रखकर चला गया था। तभी गली के मोड़ पर एक बाइक रुकने की आवाज आई। एक भारी भरकम काले रंग का आदमी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा टैटू बना हुआ था, गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अरे वही तो जब्बार है, वो इसी तरफ आ रहा है। अंबर और देवा के डर के मारे पसीने होते हुए कहा, तुमने इसके मटन कब्जा में एक टुकड़ा पहले से खा लिया और वह बड़ा टुकड़ा था भाई। अगर उसे पता चल गया कि टुकड़ा कम है तो वह इस चाकू से हमें काट डालेगा भाई। मुझे बहुत डर लग रहा है अंबर, क्या हम यहाँ से भाग जाए? अरे नहीं, अगर हम यहाँ से भागे तो उसे हम पर शक होगा। हमें सामान्य व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वह बैग तो हमारे पैर के पास है ना, अब क्या करें? अंबर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब्बार गाड़ी के पास आया। उसकी नजरें बहुत ही क्रूर थी। वह सीधे गाड़ी के पास आया, ऊपर खड़े मटन कब्जा को देखा। किसकी इतनी हिम्मत है मेरे कब्जा का ढक्कन हटाकर उसे ऐसे हवा में खुला छोड़ दिया? जब्बार सिंह ने अपनी भारी और गूंजती आवाज में पूछा। बाबुल तक वहां से न जाने कहां भाग चुका था।
अरे वाह, वह मैंने ही किया था सर। ढक्कन खुला देखकर जब मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी तो मुझे मक्खी भगाने के लिए कोई पंखा या कपड़ा नहीं मिला, इसलिए मैंने उसे ऐसे छोड़ दिया सर। जब्बार सिंह ने कब्जा की प्लेट की तरफ बहुत ध्यान से देखा। इसमें एक मटन का टुकड़ा बहुत कम है। मुझे अपने कब्जे में टुकड़े की गिनती में गड़बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे किसने खाया है? वह जोर से चिल्लाया। उसने गाड़ी पर हाथ दे मारा। उस झटके से वहां रखा पानी का एक गिलास नीचे बैग के पास गिर गया, जिससे वह चाकू और भी साफ दिखाई देने लगा। अंबर ने तुरंत अपना एक पाँव चाकू पर और दूसरा पैर बैग पर रख दिया। सर, आपके कब्जा में टुकड़ा कम होने की वजह यह होटल का मालिक है। वह आपको कम टुकड़े देकर बाकी के टुकड़े अंदर छुपा रहा है। हमने थोड़ी देर पहले खुद देखा है। अंबर ने एक झूठी कहानी गढ़ दी। अच्छा, इस होटल के मालिक की इतनी हिम्मत, मुझसे चालाकी करेगा क्या? ऐसा कहते हुए जब्बार सिंह आग बबूला हो गया और अंदर मौजूदा मालिक को बुलाने के लिए गाड़ी के पीछे की तरफ गया। अंबर, यही सही मौका है। वो उस तरफ गया है ना, तुम तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करो। अंबर ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और 100 नंबर डायल किया। हेलो सर, यहाँ अरेबियन नाइट स्ट्रीट फूड गाड़ी के पास एक गुंडा आया है। उसके पास खून से सना हुआ चाकू है। उसका नाम जब्बार बताया जा रहा है। वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। सर, आप जल्दी आइए। अंबर ने लोकेशन बताई और फोन रख दिया। ठीक उसी समय सायरन की आवाज के साथ पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। जीप में से 4 पुलिसकर्मी हाथों में बंदूक लिए उतरे। इससे पहले कि जब्बार सिंह चाकू उठा पाता, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने खून से सना चाकू अपने कब्जे में ले लिया और जब्बार सिंह के हाथ में हथकड़ियां पहना दी। शाबाश लड़को, कोई मोस्ट वांटेड जब्बार सिंह है। हम काफी समय से इसकी तलाश कर रहे थे। तुमने बिल्कुल सही समय पर फोन करके इसे पकड़वा दिया है। पुलिस जब्बार सिंह और उसके बैग को अपने हाथ में लेकर चली गई। वीरदास हाथ जोड़कर घबराते हुए कहा, बाबूजी, आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। मैं यह आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देवा ने नीचे गिरे हुए कब्जा की तरफ मायूसी से देखते हुए कहा, सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन यह मटन कब्जा मिट्टी में मिल गया है। अरे तो क्या हुआ बाबूजी, मैं आप दोनों के लिए अभी बिल्कुल ताजा और गर्मा गर्म 2 मटन कब्जा बना कर लाता हूँ। आप लोग बैठिए। देवा और अमरीश खुशी खुशी बेंच पर बैठ गए।